गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिट मास्किंग। बिट मास्किंग क्या होती है, उससे हम कैसे अपने फीचर्स को मास्क करें, कैसे यूज़र्स को एक्सेस नहीं दें, उसके रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, और बाइनरी और डेसिमल की कन्वर्जन क्या होती है, बाइनरीज के टेबल क्या होते हैं जैसे कि एंड और गेट जो कि हम यूज़ करने चाह रहे हैं यहाँ पे, और ये जावा स्क्रिप्ट के साथ कैसे लिखा जा सकता है, कैसे हम उसे सबसेट को ऐड कर सकते हैं और कैसे सबसेट को रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं 38 बिट्स की कैसे 8 बिट का मैनिपुलेशन कैसा होता है, बाइनरी डिजिट के कैसे मैनिपुलेशन होते हैं, और बेसिकली अगर आप सिंपल डेसिमल अगर एक है तो उसे कंप्यूटर किस भाषा में पढ़ता है, उसके लिए वो क्या डिजिट्स रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही से लिख रखा है, एक का आपका रहता है, आपने 8 बिट की रखी है तो आपके पास 8 यहाँ पे स्पेस है, उसमें जो लास्ट डिजिट है वो आपका यहाँ पे हो गया है 1। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका है 0 और ये हो गया 1। 2 होता है 1 0 और 4 होता है 1 0 0। अगर ऐसे ही आपने यहाँ पे 3 लिखना है तो 3 होता है, मुझे ये भी पता है कि 1 + 2 भी हमारा 3 होता है। 1 आपका ये है 1, तो ये 8 बिट की 3 हो गई। ठीक है, अब ये होता क्या है कि हम ये जो भी बाइनरी जो भी होता है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस। तो ये जो भी नंबर होता है ना वो 0 और 1 के साथ ही कंबाइन होके एक नंबर हमें देता है जो कंप्यूटर में जाके स्टोर होता है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि अगर 1 जो है, 1 हमें पता है कि आपका ये है 1, ठीक है, आपने पता है ये है 1 0। अब जो आप बोल रहे हो एडिशन, जो भी ऑपरेंड्स हैं वो बिटवाइज में कैसे होते हैं, तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के। अगर 0 और 0 की एडिशन होती है या फिर ए और बी आप कह लो, 0 और 0 ए और बी 0 होता है और ए एंड बी 0 होता है। 0 1 1 1 0 1 1 1 1, दिस इज द ए और बी, मतलब ये और गेट हो गया आपका, और ये हो गया आपका एंड गेट। तो मैं और एंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और से हम क्या करते हैं कि सबसेट ऐड करते हैं और एंड से उस सबसेट को रिट्रीव करते हैं कि कौन सा डेटा उसमें रहेगा। तो अब हम जाते हैं, चेक कर लेते हैं कि भैया ये फीचर बिट मास्किंग कैसे करा जा सकता है। एक सिंपलर वे टू लर्न दिस गेट, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आपको इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के थ्रू हम ये याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख लो ए और बी है 0 0, तो हम क्या करते हैं कि एक तो अब हम क्या करते हैं कि इसे दो स्विच ले लीजिए आप, इस फिलहाल यहाँ पे ए लिखा है मैंने, तो ए और बी, यहाँ पे अभी स्विचेस आपके 0 हैं और ये आपका बैटरी हो गया, ये आपके सोर्स हो गए और ये आपका हो गया बल्ब। तो अगर यहाँ से ये सर्किट जो है, अगर ये सर्किट हमारा कुछ ऐसा होता है कि अगर इसमें से करंट जाती है तब भी हमारा बल्ब ऑन होगा, या फिर यहाँ से भी अगर करंट जाती है तो भी हमारा बल्ब ऑन होगा। तो पर अगर अभी ये है जीरो स्टेट पे, क्योंकि ये अभी है फॉल्स, अभी हमने कोई भी स्विच ऑन नहीं करा है। तो 0 और 0 0, ठीक है, अभी हमने कोई भी स्विच ऑन नहीं करा। एक बार हमने ये स्विच को अगर ऑन करा, ये हो गया आपका 0 1, लेट से अभी बी ऑन है, तो 0 1, ये 0 है ये 1 है, तब भी हमारी बल्ब तो ऑन हुई ना, ये हमारी ऑन हो गई अभी। ठीक है, तो अगर ये बल्ब हमारी ऑन हो गई, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम ये वाला ऑन करते हैं और ये वाला को हम अगर ऑफ करते हैं तब भी यहाँ से करंट जाएगी और बल्ब हो जाएगा हमारा ऑन, तो 1 0 भी 1 होता है। ठीक है, और अगर हम दोनों के दोनों को ऑन करें, दोनों के दोनों को अगर हम ऑन करते हैं तो भी हमारा 1, क्योंकि वो एनी हाउ दिस सर्किट इज शॉर्ट नाउ, वो कंप्लीट सर्किट है। अब हमारा ए एम्परसेंट बी देख लेते हैं, ये ए एंड बी क्या होता है। तो ए एंड बी के लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक सर्किट बनाना है जो सीरीज में रहेगा, ये अभी पैरेलल में था। ए एंड बी के लिए हम क्या करते हैं, दो स्विचेस को हम सीरीज में रखते हैं, एक लोड रखते हैं बल्ब ईयर, एक सोर्स ऑफ आपका एनर्जी हो गया, यहाँ पे बैटरी है वो, ये हो गया आपका ए और बी फिर से। ठीक है, अभी आपका 0 और 0, अभी दोनों स्विच ऑफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बल्ब ऑन नहीं रहेगा। 0 0 0, अगर हमने ये ए को
लिंक कर दिया, ये A1 हो गया है 10 और ये B 101 जो है वो हो गया हमारा 0, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमारा ये B भी कनेक्ट हो जाता है तो हो जाएगा 111। तो आप एंड और को इस सर्किट डायग्राम के थ्रू आप याद कर सकते हो। बेसिकली याद नहीं, ये एक तरह का कंसेप्ट ही हो गया। और आपने ये पता है कि ये नहीं तो वो, और जो आपका हमारा इंग्लिश टर्म है, ठीक है। और एंड मतलब ये दोनों ही अगर ऑन रहा तभी हमारा ये ऑन रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये रियल टाइम एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ हो जाते हैं। तो हम देखते हैं फीचर बिट मास्किंग कैसे हम कर सकते हैं। हमने देख लिया है कि कैसे हमारी बाइनरीज कन्वर्जन होते हैं, डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है, एंड और गेट क्या होते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशन में बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम बिटवाइज से फीचर्स अपने मास्क कर सकते हैं, और इसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है। तो लेट से अगर हमने कोई यूआई पे अपना ये करना है कि अगर हमने कुछ फीचर्स को मास्क करने हैं और कुछ फीचर्स को हमने यूज़र्स को दिखाना है, कुछ चीज़ें दिखानी ही नहीं है। तो उसके लिए अगर लेट से अगर हम लेते हैं रीड राइट एक्सेस, जो हम बेसिकली हमने हर जगह देखा है कि लाइक विंडोज़ पे भी आपके पास सुपर यूज़र्स की एक्सेस रहती है, तभी आप फोल्डर्स डिलीट कर सकते हो। या फिर उबंटू में तो आप फोल्डर अगर क्रिएट करना है तो अगर आप सुपर यूज़र की एक्सेस नहीं रखे हो तो आपने वो क्रिएट नहीं करने देगा, कहीं कहीं वो आपको एक्सेसिबल आपके लिए वो नहीं होता है। उसके लिए उसे एक्सेसिबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये कमांड यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपका होता है फोल्डर का नाम रिलेटिव पाथ के साथ। लेट से अगर यहीं पे है तो ये फोल्डर नहीं, तो ये होता है हमारा -777। तो ये 777 अगर जब आप देखते हो तो 777 बेसिकली होता ये है कि रीड राइट एग्जीक्यूट। रीड है 4, राइट है 2 और एग्जीक्यूट है 1। तो अगर हमें किसी फोल्डर को सिर्फ और सिर्फ रीड एक्सेस देना था तो वो मैं ऐसा हो सकता है -844 ऐसा करके हम कर सकते थे, ठीक है। अब हम मान लीजिए अगर हमने किसी चीज़ को हमारे पास अभी एक्सेस 0 है, अगर हमने एक्सेस अभी 0 रखा है और आपने किसी के साथ लॉगिन करा है, आप उसके रोल देख रहे हो, अगर वो एडमिन है तो आप कुछ एक्सेस दे रहे हो, अगर वो एंड यूज़र है या फिर वो नॉर्मल यूज़र या आपके स्टाफ हैं, मतलब आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और आप उसे राइट एक्सेस नहीं देना चाहते हो कुछ चीज़ों के लिए, तो वो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। बट बेसिकली दिस इज़ ऑल एडवाइस्ड कि आपके पास बैकएंड से ही आपके पास फीचर बिट मास्क आए, ताकि। तो अब ये हो गया हमारा रीड राइट जो भी है। अगर मान लीजिए आपका बैकएंड नोड पे है और आपने कुछ एक्सेस देने हैं किसी को, तो आप ये लिख सकते हो अपने लॉजिक में जो भी है, लेट से लेट एक्सेस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक्सेस जो है इज इक्वल्स टू एक्सेस, और अगर आप रीड देना चाहते हो तो ये हो गया आपका रीड, और राइट भी अगर आप देना चाहते हो तो ये हो गया राइट, बट यू डोंट वांट टू गिव हिम द एग्जीक्यूट थिंग। तो अगर आप रीड और राइट देना चाहते हो एक्सेस में तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा आएगा 0 और रीड इज़ 4 और रीड इज़ 2। और यहाँ पे जब ये और ऑपरेटर देखता है तो ये कन्वर्ट करेगा 4 को अपने बाइनरी डिजिट्स में, और बाइनरी के बाद उसमें बाइनरी ऑपरेटर्स यूज़ होगी, ये इसे हम बिटवाइज और कहते हैं। ये ऑपरेटर को हम बिटवाइज और कहते हैं। इट इज़ लाइक आर लॉजिकल और, बट लॉजिकल और में 2 वर्टिकल डंडे रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल रहता है, ठीक है। तो अब ये बिटवाइज और है, तो बिटवाइज और बेसिकली क्या करता है कि आपके सबसेट में ऐड करता है उस फीचर को। अभी एक्सेस में हमारे कोई फीचर था नहीं, बट उसने ये रीड और राइट को ऐड करा। अब ये बिटवाइज और क्या हो गया, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है, 6 हो गई है। अब ये 6 हो गई है और इसे हमने यूज़ करना है अगर मान लीजिए अपने एप्लीकेशन में। तो अब ये हमारा 6 हो चुका है, और अगर हमें इसे यूज़ करना है अपने ऑपरेटर में तो हम एंड करते हैं, रिट्रीव के लिए हमारा एंड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट में ऐसे 6 सही है, ठीक है। तो अगर हमारा जो अब लेट से अगर हमने कोई फीचर है, इफ़ के अंदर हमने वो डाल दिया है, इफ़ एक्सेस जो कि अभी हमारा 6 है, एंड दिस इज़ द बिटवाइज एंड, और हमने चेक करना है कि एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एंड एग्जीक्यूट, तो ये हमारा आएगा फॉल्स, क्योंकि एक्सेस में एग्जीक्यूट है ही नहीं। अगर हम फॉल्स, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि ये इसमें एग्जीक्यूट है कि नहीं। हम ये बाइनरी में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं एक बारी। तो ये हमारे पास एक्सेस है जो कि हमारा 6 है। तो अगर हम बाइनरी में 6 लिखते हैं, ये हो गया हमारा बाइनरी में 8 बिट के बाइनरीज में हमारा ये 6 का कन्वर्जन हो गया, 6 डेसिमल का। और अब हम एग्जीक्यूट देखते हैं। एग्जीक्यूट तो सिंपल 1 है, तो लास्ट वाले बिट में 1 रहेगा। एंड हमारा क्या देखता है, जिस प्रकार से हमें पता है कि 0 और 1 एंड का होता है 0, तो ये हमारा बिट हो गया 0। तो ये वाला बिट ही सिर्फ हमें बताएगा कि नहीं भैया इस बिट में ये 0 है। यहाँ पे एंड का आ जाएगा वैल्यू फॉल्स। अगर बेसिकली 0 आएगा विच इज फॉल्स इनसाइड इफ कन्वर्शन इफ थिंग, बिकॉज इफ क्या करता है अपने अंदर कोवर्सन करता है, और कोवर्सन के तहत ये पता चलता है हमें कि अगर 0 है, अनडिफाइंड है, नल है, तो वो फॉल्स आता है। तो इसके बाद उसके पास वो जाना ही नहीं है, इसके अंदर वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। और ये क्योंकि हमारा हो चुका है फॉल्स। अगर यही चीज़ हमने अगर चेक करना है कि अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मेरे यूज़र के पास राइट एक्सेस है कि नहीं है। तो ये हो गया एम्परसेंड और रीड। लेट से रीड का पहले चेक करते हैं। ठीक है, एम्परसेंड रीड हो गया। और ये है, मान लीजिए यहाँ पे आपने करा है कंसोल डॉट लॉग ये आई कैन रीड। तो अगर एक्सेस एंड रीड, तो हमें पता है एक्सेस का क्या है। एक्सेस इज लाइक 0 0 0 0 0 1 1 0। 2 टू द पावर 0 नहीं है यहाँ पे, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 4 और 2 6। ठीक है, और आपका हो गया। और आपने चेक करना है रीड। तो रीड हमारा होता है 1 0 0, और बाकी में आप मास्क कर दो 0। ठीक है, तो ये 1 और 1 क्या आता है आपका, आएगा ट्रू, क्योंकि 1 आएगा यहाँ पे। तो 1 आएगा तो आपका ये कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। तो यही होती है रीड राइट एग्जीक्यूट। तो बेसिकली अगर हम सम अप करें तो ये होता है कि अगर हमने किसी सबसेट को ऐड करना है तो हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। एडिंग अ फीचर और अ सबसेट, ठीक है, हमने वो देखा। उसके बाद एंड होता है रिट्रीविंग दैट सबसेट। तो ये होता है रिट्रीविंग दैट सबसेट। तो ये हम और ये करते हैं जब हमें डालना रहता है कोई एक्सेस को, और एंड होता है जब हमें निकालना रहता है उस एक्सेस पे, वो बेसिकली दैट इज एक्सेसिबल और नॉट। दैट्स फॉर द डे टुडे।